हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज मैं एक खास वीडियो लेकर आया हूं कि ऑटोकैड में हम लोग कैसे गूगल मैप का यूज़ करके कोई भी ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं। यानी गूगल अर्थ में जो काम हम लोग कर पा रहे हैं वो सारे काम ऑटोकैड में हो जाएंगे, ड्राइंग भी क्रिएट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक नई ड्राइंग ओपन कर ली है। यस, ओके, मैंने एक नई ड्राइंग यहाँ पर ओपन कर ली है। और ऐसा करता हूँ, मैं गूगल अर्थ को ओपन कर लेता हूँ। और ये जो मेरी एक डिवाइस की मैंने एक लाइन ये लगाई है और ये गूगल अर्थ का मैप पीछे दिख रहा है। मैं इसको पहले ऑटोकैड में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये मेरी एक डिवाइस की लाइन है और यहाँ पर उसकी लिस्ट में नाम है। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और सबसे पहले इसको मैं सेव प्लेस एज करके और इसकी एक KML फाइल क्रिएट कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। KML फाइल मैंने क्रिएट कर ली है। ओके, तो अभी चलते हैं हम लोग डेस्कटॉप पे और अपनी KML फाइल को देखते हैं। और इस KML फाइल को मैं राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड पे ओपन करते हैं। तो नोटपैड पे ओपन करने से क्या होगा कि मेरा जो पहला पॉइंट है उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसका उपयोग हम लोग ऑटोकैड में कैसे करेंगे, तो ऑटोकैड में चलते हैं। और अगर हमें बैकग्राउंड में हमें मैप चाहिए तो हमें क्या करना है, हमें जाना है इंसर्ट में। और इंसर्ट में यहाँ पर आपको मिलेगा सेट जियो लोकेशन, या कमांड लाइन पे भी आप लिख सकते हैं। फिर आप कमांड पे भी लिख सकते हैं जियोग्राफिक लोकेशन। तो ये यहाँ पर आ जाएगा जियोग्राफिक लोकेशन। यहाँ से भी चला सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी चला सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ फ्रॉम मैप फ्रॉम फाइल आ रहा है, तो फ्रॉम मैप पे हमें क्लिक कर देना है और एक मेनू ओपन हो जाएगा जियोग्राफिक लोकेशन का। हमें इंटरनेट को ऑन रखना है, तभी आप इस फीचर को यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है एड्रेस। तो यहाँ जो मैंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिया था उसको मैं यहाँ पर चिपका देता हूँ। तो ये है मेरा लैटिट्यूड, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+V और कॉमा लगा देते हैं। और लॉन्गिट्यूड मेरा ये रहा, इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और सर्च करते हैं। तो सर्च करेंगे तो आप उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जो पॉइंट हमारा डिवाइस का था, राइट। और यहीं पर हम अपना ड्रॉप मार्क कर देते हैं। तो मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर हमारा एक मार्कर लग जाएगा और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ लिख कर आ गए। इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये एक लिस्ट ओपन होगी हमारी और यहाँ पर बहुत सारे नेम रेफरेंस यूनिट आ रहे हैं। तो यहाँ हम जाएंगे, पहले यहाँ पर सर्च मारेंगे डब्ल्यू लिख देंगे और वर्ड मर्केटर हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे, WGS84 मीटर। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब टाइम जोन में हम लोग 5.5 घंटे वाले हैं, तो 5:30 चेन्नई कोलकाता सेलेक्ट कर लेंगे। और ड्राइंग यूनिट को हम लोग मीटर कर लेंगे क्योंकि हम सारा ऑपरेशन मीटर में करेंगे, स्क्वायर मीटर में करेंगे। फिर यहाँ पर आ जाएगा रीसेट, तो कंटिन्यू एनीवे कर देंगे, यस, ओके। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट करने के बाद आपकी जियोग्राफिक लोकेशन कहाँ पर रखना चाहते हैं, यानी ऑटोकैड में उस पॉइंट की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैं इसको जियो रेफरेंसिंग भी करना चाहता हूँ। तो ये जो मेरा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है इसको हम लोग नॉर्थिंग ईस्टिंग में कन्वर्ट करके और वहां पर हम लोग वो पॉइंट डाल देंगे। तो मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, राइट। वेबसाइट में सर्च मारेंगे लैट लॉन्ग टू ईस्टिंग नॉर्थिंग और मेरी एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ पर सबसे पहले डालेंगे लैटिट्यूड। तो मैं यहाँ से लैटिट्यूड को कॉपी कर लेता हूँ 26, इतना कॉपी कर लेते हैं, काफी है।
क्योंकि इसमें मुझे 1 2 3 4 5 6 डिजिट तक देना है। तो यहाँ पर मैंने 26.727705 तो 05 6 डिजिट इतना ही है, नहीं 05 6 डिजिट, राइट। कंट्रोल सी किया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, इसको हटा देना है हमें, डिलीट, कंट्रोल वी और लॉन्गिट्यूड पे चलेंगे। तो पहले इसको हटा देंगे और यहाँ से हम लॉन्गिट्यूड ले लेंगे 79, यस 6 डिजिट तक, कंट्रोल सी और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करके हमें ईस्टिंग और नॉर्दिंग मिल जाएगी और यूटीएम जोन मिल गया। और ये देखो यहाँ पर ये शो भी कर रहा है और ये बिल्कुल सही जगह शो कर रहा है, यहीं से हमारी डिवाइस निकली है, ये ब्रांच है। ओके, तो यहाँ पर जियोग्राफिक लोकेशन पूछेगा, तो मैंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को नॉर्दिंग ईस्ट में कन्वर्ट कर लिया है और अब इसको यहाँ से उठाएंगे कॉपी और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे और अब ये नॉर्थ डायरेक्शन की एंगल, तो नॉर्थ डायरेक्शन की एंगल 90 रखनी है, तो एंटर प्रेस कर देना है 90 डिग्री, 90 डिग्री है ये। और ये हमारे बैकग्राउंड में देखिए आपके पूरा मैप दिखने लगेगा और ये हमारी जियोग्राफिक लोकेशन थी। थोड़ा सा जूम करेंगे तो डिपेंड करेगा आपकी नेट की स्पीड पर भी, जितनी अच्छी नेट की स्पीड होगी उतना अच्छा गूगल मैप इसके बैकग्राउंड में काम करेगा। ओके, तो अब अगर मुझे यहाँ पर अपने डिवाइस पर लाइन लगानी है तो हम जाएंगे होम में जाएंगे और मैं एक लेयर क्रिएट कर लेता हूँ, लेयर, और जिसका कलर मैं ब्लू कर देते हैं हम लोग, ब्लू। ओके चलिए, और पॉलीलाइन कमांड लेते हैं और यहाँ से हम लोग अपने डिवाइस की लाइन को स्टार्ट कर सकते हैं और ये लाइन हमारी यहाँ पर इस तरह से क्रिएट हो जाएगी और हम इस तरह से हम जूम इन जूम आउट करके अपने डिवाइस की लाइन को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं गूगल मैप पे। फिलहाल मैं यही छोड़ दे रहा हूँ। तो इसमें मैं किसी भी चीज़ को प्रॉपर, अब क्योंकि ये मेरा पॉइंट जियो रेफरेंस है तो हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन, किसी पॉइंट का एरिया, ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। मान लेते हैं जैसे इस फील्ड का मुझे एरिया निकालना है तो हमने यहाँ पर जैसे पॉलीलाइन से इस पर क्रिएट किया, यहाँ पर क्लिक किया, इसके सारे कॉर्नर्स पे क्लिक कर देंगे और ये हमारा एक क्लोज्ड फिगर क्रिएट हो जाएगी। इंटर दबाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो हम प्रॉपर्टी पैनल में इसका एरिया देख पा रहे हैं 4874, या फिर आप कमांड भी चला सकते हैं, एरिया कमांड, एंटर, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास एरिया और लेंथ दोनों चीज़ें आ जाएंगी। तो इससे हम लोग एग्जैक्टली एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, राइट, यस। तो हम लोग किसी भी प्लॉट का एरिया यानी सीधे सीधे यहाँ पर हम ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसको डिलीट कर देते हैं। तो अब अगर ये मुझे कैनाल हमारी यहाँ पर है तो अगर मुझे इस कैनाल को पूरा ड्रॉ करना है तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, या फिर ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर भी हम लोग प्लेक्स अर्थ स्टार्ट कर सकते हैं। अपन ने प्लेक्स अर्थ शुरू कर दिया है, स्टार्ट प्लेक्स अर्थ मारेंगे यहाँ पर। ओके, तो हमारा प्लेक्स अर्थ स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर सेट जियो लोकेशन पे अगर जाते हैं तो यहाँ पर बाय ऑटोकैड अपने आप उसने ले लिया है वर्ड मार्केटर, तो इसको हम नहीं छेड़ते हैं। और अपन गूगल अर्थ से जो इस डिवाइस की लाइन थी उसको यहाँ पर सीधे सीधे ले आते हैं। तो हमें जो गूगल अर्थ की लाइन हमें ड्रॉ नहीं करनी पड़ेगी दोबारा ऑटोकैड में, और वो उसी लोकेशन पर आ जाएगी। तो मेरे पास ये वाली लाइन थी, राइट, और हम इस पे राइट क्लिक करते हैं और इसको करते हैं कॉपी और ऑटोकैड में जाएंगे और होम में जाएंगे और यहां पर कर देंगे हम लोग पेस्ट। यस, तो देखिए पेस्ट करते ही, क्योंकि इस पॉइंट को मैंने वही लोकेशन दिया था नॉर्दिंग ईस्टिंग में, तो उसी लोकेशन पर ये लाइन हमारी आ गई है।
और अगर हम इस लाइन का थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से कलर मैं चेंज कर देता हूँ, वैसे हमें लेयर से ही करना चाहिए, तो मैं इसको बाई लेयर ही कर देता हूँ। लेयर का कलर हमने क्या रखा है, इसकी लेयर 0 है, नहीं लेयर 1 कर देते हैं, और इसका लाइन वेट भी बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। लेयर 1 का लाइन वेट मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया 0.3, ओके राइट। तो यहाँ से हम लोग लाइन वेट को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। लाइन वेट हमारी यहाँ पर शो हो गई। तो आप देख रहे हैं कि ये जो डिवाइड की लाइन थी, ये यहाँ पर हमारे गूगल अर्थ से मैंने इसको यहाँ पर पे ड्रॉ कर लिया, और इसको मैंने प्रॉपर जियो रेफरेंसिंग भी कर लिया। इस तरह से हम लोग कोई मैप बैकग्राउंड में अपने ऑटो कैड में भी हम लोग बैकग्राउंड में मैप चला सकते हैं, और कोई भी ड्राइंग अगर हम चाहें तो यहाँ बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा वो गेल का पॉइंट है, अगर मुझे इस पॉन्ड की कोई ड्राइंग बनानी है तो हम लोग यहाँ पर इस पॉन्ड की भी ड्राइंग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग, जैसे पॉलीलाइन कमांड ले लिया मैंने, और यहाँ से लाइन ड्रॉ करी यहाँ तक। इसके बाद इसको मैं आर्क कर लेता हूँ, तो आर्क बना दिया। फिर लाइन पे ले आते हैं, ये यहाँ तक लाइन है, यहाँ फिर आर्क है। तो हम लोग इस पॉन्ड का एरिया भी निकाल सकते हैं। यहाँ फिर से मैंने आर्क क्रिएट कर दी है, और फिर से लाइन कमांड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग एक ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ये देखिए, ये एक ड्राइंग क्रिएट हो गई। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टी पैनल में हमें इसका एरिया मिल जाएगा, इतने स्क्वायर मीटर है, और इसकी लेंथ भी हमें मिल जाएगी, राइट, क्योंकि हमारी ड्राइंग जो है वो मीटर में है। तो अगर हम एरिया कमांड से भी इसको लिख सकते हैं, एरिया ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमें इसका एरिया इतने स्क्वायर मीटर है, 124351। यहाँ पर हमें एरिया पेरीमीटर, इसको यहाँ से ऐसे कॉपी करना है, और राइट क्लिक करके पेस्ट, राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे, और यहाँ आएंगे, राइट क्लिक करके क्लिपबोर्ड में जाके पेस्ट कर देंगे। तो इसका एरिया हमें मिल जाएगा, 1,24,351 स्क्वायर मीटर का एरिया है। यस, और हम चाहें तो इसकी मेजरमेंट भी हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर जाते हैं अलाइन डायमेंशन में, और यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन देख लेते हैं। तो ये करीब 310 मीटर है, और यहाँ से एक बार और अलाइन डायमेंशन करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन भी देख लेते हैं। तो ये है 405 मीटर। ओके, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये हमारा एरिया हो गया, और ये इन सब की जुड़ के ये पेरीमीटर हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर सारी चीजें बड़े आराम से गूगल मैप से निकाल सकते हैं। ओके, लेकिन प्रॉब्लम एक ही आती है कि अभी जब आप लेआउट में जाएंगे, और लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पर आपने जो कुछ बनाया वो दिख तो रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रिंट आउट उसका आप नहीं ले पाएंगे। तो प्रिंट आउट लेने के लिए हमें क्या करना है, यस, तो फिर से हम मॉडल पे आते हैं, और मान लेते हैं कि मुझे इस एरिया का प्रिंट आउट लेना है। तो हमें जियो लोकेशन वाले टैब पे जाएंगे, और यहाँ से कैप्चर एरिया पर आएंगे। कैप्चर एरिया में कैप्चर व्यू पोर्ट है, कैप्चर एरिया है, कैप्चर एरिया पे क्लिक करेंगे, और इस पोर्शन को हमें कैप्चर करना है। तो हमें यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे, तो ये रेक्टेंगल एक क्रिएट हो जाएगा। तो ये एरिया आपका कैप्चर हो जाएगा, और अब इसका प्रिंट हम लोग ले पाएंगे यहाँ पर। तो जैसे प्रिंट आउट में आता हूँ, लेआउट में आता हूँ, और यहाँ से रेक्टेंगुलर करते हैं, तो यहाँ पर आपको ये प्रिंट आउट में आपको अब शो होगा। तो अगर आप गूगल अर्थ का प्रिंट आउट भी लेना चाहते हैं तो इस तरह से हम लोग इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। और मॉडल में अगर आप जैसे इस पोर्शन को कैप्चर कर लिया, अगर यहाँ पर आए तो मैप को हम लोग ऑफ कर देंगे, तो ये पोर्शन हमें शो होगा, और ये हमारी डिवाइस यहाँ पर चल रही है, और ये पोर्शन हमें कैप्चर हो जाएगा। अगर चाहें तो फिर से मैप को ऑन कर सकते हैं। तो मैप एरियल है, मैप रोड है, अगर रोड पे क्लिक कर देंगे तो आपको रोड मैप मिल जाएगा। मैंने रोड पे क्लिक कर दिया है, तो ये आपके पास रोड मैप हो जाएगा। फिलहाल मैं इस कैप्चर एरिया को डिलीट कर दूं, तो ये हमारे पास एक
रोड मैप आ जाएगा। और सबसे अच्छा होता है कि यहाँ पर आकर के मैप को हाइब्रिड कर, तो हाइब्रिड कर देने से हमें प्रॉपर दोनों ही चीजें मिल जाती है, हमें रोड भी और हमें पूरा गूगल अर्थ वाला मैप भी। ओके, मैप हाइब्रिड कर देने से हमें ये फायदा होता है, राइट। ओके, तो अगर मुझे इस डिवाइस का प्रिंट निकालना है, तो अगर मैं पूरे को कैप्चर करूंगा तो वो इतना छोटा या इतना ब्लर आएगा कि आप उसको नहीं देख पाएंगे। तो सबसे अच्छा होता है कि मैं जिस पोजीशन को अच्छे से शो हो जाए, जो पोजीशन, उस पोजीशन को यूं करना है हमें ऐसे, और यहाँ पर कैप्चर एरिया में आना है और कैप्चर व्यू पोर्ट कर देना। कैप्चर व्यू पोर्ट कर देंगे तो ये पूरा व्यू पोर्ट आपका कैप्चर कर लेगा। ओके, कैप्चर व्यू पोर्ट पे क्लिक कर देना है, तो ये व्यू पोर्ट हमारा कैप्चर हो जाएगा। फिर से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर ये देखिए लाइन हमारी व्यू पोर्ट कैप्चर की दिख रही है। तो हमें जूम इन जूम आउट नहीं करना है, बस इसी में ऐसे आगे बढ़ना है। फिर अपने डिवाइस को उतना पोर्शन लेना है, फिर कैप्चर व्यू पोर्ट कर देंगे तो फिर इतना पोर्शन हमारा कैप्चर हो जाएगा। फिर हम जूम इन जूम आउट नहीं करेंगे, तो पूरी डिवाइस का इस तरह से हम लोग प्रिंट निकालना है तो निकाल सकते हैं। तो ये कैप्चर हो गया है, थोड़ा सा नेट की स्पीड पे भी डिपेंड करेगा आपका। फिर से कैप्चर व्यू पोर्ट कर दिया, फिर से इतना पोर्शन कैप्चर हो गया। अगेन हम लोग आगे चलते हैं, तो हम इस तरह से सबको कैप्चर कर लेंगे। अब यहाँ पर डिवाइड टर्न हो गई है, तो यहाँ पर फिर से हमने कैप्चर कर लिया है। और जूम इन जूम आउट नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि अदरवाइज फिर कैप्चर एरिया का स्केल बदल जाएगा। फिर से हमने कैप्चर कर लिया, आगे चलते हैं। यहां पर अगेन कैप्चर व्यू पोर्ट कर दिया मैंने, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां भी कैप्चर कर लिया है, फिर आगे चलते हैं। कैप्चर कर लिया है हमने। ओके, मैं पूरी डिवाइस को नहीं कवर कर रहा हूं, फिलहाल मैंने इतने सारे कैप्चर कर लिए हैं। तो आप देखें कि मैंने इतने कैप्चर कर लिए। अगर हम यहाँ पर मैप को ऑफ कर देते हैं तो हमारे ये कैप्चर्ड व्यू पोर्ट हमारे यहाँ पर रहेंगे। यानी हम पूरी डिवाइस का अगर हमें प्रिंट निकालना है तो हम पार्ट बाय पार्ट में इस तरह से प्रिंट निकाल करके और उन्हें पेस्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं लेआउट में जाऊं और यहाँ पर अगर हम पेज सेटअप कर दें, लेआउट में आते हैं, फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूं और यहां चलते हैं पेज सेटअप में, मॉडिफाई कर लेते हैं, प्रिंटर सेलेक्ट करते हैं DWG टू PDF, और पेपर साइज हम लोग ऐसा करते हैं आईसो फुल प्लीड में A3 पेपर अगर मैं कर लेता हूँ या A2 पेपर कर लेते हैं, और स्केल 1:1 ओके कर दिया, क्लोज कर दिया, राइट। और होम में चल के मैं एक बना लेता हूं लेयर, VP लेयर, VP, ओके। और VP लेयर को हम लोग करंट लेयर कर देते हैं, और यहां पर हम लोग VP लेयर पे एक रेक्टेंगुलर व्यू पोर्ट क्रिएट करते हैं। तो ये सारे हमने जो कैप्चर किए थे वो सब दिखेंगे। तो इसमें हम लोग एक को ले आते हैं, यस, ये मैंने यहाँ पर लिया है, और यहाँ कुछ स्केल इसका दे देना है। तो 0.08 अगर दिख रहा है तो 0.08 का मतलब 8/100, तो 8/100 मीन्स हो गया 1:12। तो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं हम लोग, राइट। तो हम लोग इतना पोर्शन एक पेपर पे प्रिंट कर सकते हैं, और इस तरह से पार्ट बाय पार्ट में हमें प्रिंट करना है। तो यहाँ पर अपने स्केल देख लिया 0.118 आ रहा है, यानी हमारा स्केल रहने वाला है 100/11, यानी 1:9, यानी 1:10 का हम लोग स्केल यहाँ पर डाल सकते हैं। 1:10, 1:10 में थोड़ा छोटा हो जाएगा, 1:16, ओ सॉरी 16 नहीं, 1:8,
8, यस। तो 1:8 हमारा लग रहा है बेस्ट स्केल है जिसमें हम लोग सही से प्रिंट कर पाएंगे, राइट। इसी तरह लेआउट 2 में जाएंगे और वहां पर हम लोग लेआउट 1 की ही कॉपी कर लेते हैं। हम लोग कंट्रोल प्रेस करेंगे और इसको यहाँ पर माउस से ड्रैग करेंगे तो लेआउट 1 की ही कॉपी है, बस इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे और 1:8 का ही स्केल मेंटेन करते हुए हम लोग इसको यहाँ पर ले आएंगे 1:8। फिर इस लेआउट की एक कॉपी कर लेते हैं और फिर यहाँ पर 1:8 का स्केल मेंटेन करते हुए तीसरा वाला ले आएंगे और इस तरह से हम कई सारे लेआउट, फिलहाल मैं इसे यही छोड़ देता हूँ। तो मैंने 3 लेआउट क्रिएट कर लिए हैं, तो इस तरह से हम लोग इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। लेआउट 2 को मैं ऐसा करता हूँ, राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ और तीनों लेआउट को एक साथ करना है मुझे प्रिंट। तो होम में आना है और यहाँ पर आएंगे एप्लीकेशन मेनू पे और यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ में घुस जाएंगे और यहाँ पर मुझे ऑल एक्सपोर्ट करंट लेआउट की जगह मुझे ऑल लेआउट कर देना है और बस फाइल नेम हमें यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो फाइल नेम मैंने लिख दिया मैप और लोकेशन मैंने डेस्कटॉप ही कर दी है और इसको सेव कर देंगे। सेव करेंगे तो आपकी ये पीडीएफ कन्वर्ट होने लगेगी। राइट, तो पीडीएफ कन्वर्ट हो गई है, तो मेरे डेस्कटॉप पे पीडीएफ आ गई है। तो डेस्कटॉप पे ये मैप वाली पीडीएफ है, इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, तो देखिए हमारा मैप काफी खूबसूरत सा दिख रहा है और इस तरह से एक पार्ट, फिर दूसरा पार्ट ये हमने प्रिंट मारा, फिर ये तीसरा पार्ट प्रिंट मारा और इनको फिर बाद में पेस्ट करके हम टोटल बना सकते हैं। तो इस तरह से मैप हमारा प्रिंट भी हो सकता है, अदरवाइज मैप प्रिंट नहीं हो पाता है। तो हम लोग मैप को एक खूबसूरत तरीके से, देखिए बहुत ही शानदार और विजिबल भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो मैप हम लोग इस तरह कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ऑटोकैड के बैकग्राउंड में मैप ऑप्शन से मैप चला सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, कोई ड्राइंग बना सकते हैं, किसी की लेंथ निकाल सकते हैं, कोई भी ड्रेन की हम लोग अलाइनमेंट वगैरह सब कुछ इस पे बैकग्राउंड मैप से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। थैंक यू वेरी मच।